नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है के शुक्ला और आप देख रहे हैं के क्राइम यात्रा। आज की जो सच्ची घटना है ये बिहार के समस्तीपुर ज़िले की है। सोनू नामक एक युवक जो कि अपनी पत्नी के साथ रहता था। सोनू की उम्र 30 साल और इसकी जो पत्नी है इसका नाम था स्मिता झा, जिसकी उम्र 28 साल। ये दोनों पति पत्नी बिहार के समस्तीपुर ज़िले में रहते थे। इसकी शादी यानी कि जो सोनू की शादी है आज से 8 साल पहले हुई थी और इन दोनों को 2 बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी। सोनू अपने परिवार का पेट पालता था ई रिक्शा चलाकर। इस कहानी में थोड़ा और पहले चलते हैं। सोनू और स्मिता की शादी जब तय हुई थी, यानी कि दोनों की जो शादी थी वो अरेंज मैरिज थी, लेकिन बाद में कुछ दिक्कतों की वजह से दोनों की फैमिली ये शादी करने के लिए रेडी नहीं थी। लेकिन चूंकि ये दोनों फ़ोन पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं और इस वजह से इन दोनों को एक दूसरे में प्यार हो जाता है। यानी कि जो शादी अरेंज मैरिज थी वो लव मैरिज में कन्वर्ट हो जाती है। फैमिली नहीं मानती है, लेकिन इन दोनों के प्रेशर के आगे दोनों फैमिली राजी हो जाती है। खैर, इन दोनों की शादी होती है। बाद में इन दोनों को 2 बच्चे होते हैं। सोनू ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि इसके बच्चों की परवरिश ख़राब हो और इसके भी बच्चे आगे चलकर मजदूरी करें या ऑटो रिक्शा चलाएं। इसी वजह से इसने अपने पड़ोस के ही रहने वाले एक युवक से बात की जिसका नाम था हरिओम। हरिओम से ये बात करता है और अपने बच्चों के लिए ट्यूशन पढ़ाने के लिए उससे कहता है। बाद में वो रेडी हो जाता है और 500 रुपये पर ये बात तय हो जाता है। यानी कि जो हरिओम है महीने के 500 रुपये लेता था और इसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। इधर जो स्मिता थी और सोनू थे, इन दोनों के रिश्तों में खटास आ जाता है और आए दिन ये दोनों पति पत्नी एक दूसरे से लड़ाई किया करते थे। स्मिता बार बार भागकर अपने मायके चली जाया करती थी, लेकिन बाद में फिर पंचायत बैठा और पंचायत बैठने के बाद उसको समझाया बुझाया गया। फिर स्मिता जो है अपने ससुराल यानी कि अपने पति के पास रहने लगती है। अब इधर होता ये है कि जो हरिओम था वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने तो आता था और वो उस टाइम पे आता था जिस समय सोनू घर पर नहीं होता था। वो दोपहर के 1 बजे आया करता था और सोनू के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। इस बीच होता यह है कि स्मिता और हरिओम एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों के बीच अनैतिक रिश्ते कायम हो जाते हैं, यानी कि दोनों अवैध संबंध में पड़ जाते हैं। इधर वक्त बीतने के साथ साथ जो सोनू था उसको शराब पीने की लत लग जाती है और आए दिन वो शराब पीता था और अपने पत्नी से उसकी हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। इधर पत्नी का इंटरेस्ट हरिओम में चला जाता है और ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। लेकिन एक रोज़ यानी कि वारदात वाले दिन सोनू ऑटो रिक्शा चलाकर अपने घर आया था और जैसे ही वो अपने घर में एंट्री करता है वो देखता है कि उसकी जो पत्नी है और जो हरिओम है आपत्तिजनक हालत में थे। ये देखने के बाद सोनू आँख बबूला हो जाता है। वो फ़ौरन हरिओम को एक थप्पड़ लगाता है, लेकिन चूंकि सोनू नशे में था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर हरिओम उसको मारता है, पीटता है और उसकी जो पत्नी थी यानी कि स्मिता वो भी अपने प्रेमी का साथ देती है और उसको डंडों और तमाम जो भारी सामान होते हैं उनसे पीट पीट कर उसको अधमरा कर देते हैं। उसके पीठ पर डंडों के चोट के निशान थे, गले पर निशान थे और पास में ही एक तार था, उस तार से इसका गला घोंटते हैं और गला घोंटने के बाद सोनू की मौत हो जाती है। मौत से पहले ये डंडों के साथ साथ कुछ वजनी चीज़ यानी कि हथौड़े और ऐसी तमाम जो चीज़ें होती हैं भारी सामान, उससे ये दोनों मिलकर उसको मारते हैं, जिससे उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। और बाद में जो हरिओम था तार से सोनू के गले को इतनी मजबूती से दबाता है कि उसका दम घुटने की वजह से मौत हो जाता है। फिर इसकी पत्नी हरिओम से कहती है कि चूँकि इनको बचना भी था तो वो ये सब होने के बाद ये दोनों फिर क्या करते हैं, सोनू की लाश के सामने ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। यानी कि स्मिता अपने पति की लाश के सामने अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती है। हैरान करने वाली बात है दोस्तों। स्मिता हरिओम से कहती है कि तुम अब यहाँ से निकल जाओ। वो फ़ौरन वहाँ से निकलता है और निकलने के बाद बाइक पर बैठता और वहाँ से भाग जाता है। इधर जो स्मिता थी इसने इस सारा एक षड्यंत्र रचा और अपने पति को करंट लगाने की कोशिश करती है ताकि वो सुबह ये दिखा सके कि सोनू की मौत करंट लगने से हुई है। ये ठीक वैसा ही करती है, सोनू के शरीर में उसको करंट देती है, हालांकि वो ऑलरेडी मर चुका था। और सुबह में 4 बजे उठती है और 4 बजे उठने के बाद चीखने चिल्लाने लगती है। आस पड़ोस के लोग आते हैं, परिवार के लोग आते हैं। ये कहती है कि सोनू अपने आप को करंट लगाकर अपनी जीवन लीला उसने समाप्त कर लिया। सोनू के पिता जब सोनू की लाश को देखते हैं तो वो देखते हैं कि सोनू के गले पर चोट के निशान हैं, हाथ टूटा हुआ है, जगह जगह पर खून बिखरा हुआ है। ये सब देखने के बाद और तो और सोनू के पीठ पर डंडे के निशान थे। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद सोनू के पिता को कहीं ना कहीं शक होता है और वो फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं। मौके पर पुलिस आती है।
फ़ौरन लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन पहली नज़र में पुलिस वालों ने जब सोनू की लाश को देखा, वो भी समझ चुके थे कि ये मामला आत्महत्या का नहीं बल्कि एक मर्डर का है। खैर, पुलिस वाले इस लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें साफ पता चलता है कि सोनू को करंट लगाने से पहले उसको बुरी तरीके से मारा गया है, पीटा गया है और उसकी गला घोंट कर उसकी हत्या की गई है। इधर जब सुबह में स्मिता 4 बजे उठती है और ये चीख कर चिल्ला कर अपने परिवार मोहल्ले के लोगों से कहती है कि सोनू ने करंट लगाकर अपनी ज़िंदगी जो है समाप्त कर ली। पुलिस वाले इससे एक बार फिर पूछते हैं कि तुम्हारे पति की मौत कैसे हुई। ये फिर वही कहानी रटती है, यानी कि ये साफ था कि कहीं न कहीं पति की मौत में पत्नी जिम्मेदार थी। पुलिस वाले इसको पकड़कर जेल भेजते हैं और जेल भेजने से पहले इससे जब सख्ती से पूछताछ होती है तो पहले तो ये इधर उधर की बातें करती है, लेकिन पुलिस वाले जब अपनी अंदाज से पूछते हैं, पुलिसिया अंदाज में, फिर ये टूट जाती है और सारी कहानी पुलिस वालों को बता देती है। खैर, पुलिस वाले इसको तो जेल भेज दिए हैं, लेकिन जो हरिओम है अभी भी फ़रार है और पुलिस जो है इसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। आज नहीं कल तो ये पकड़ा ही जाएगा। लेकिन दोनों बच्चे जो कि अनाथ हो गए, बाप का साया छिन गया, अब माँ जीवन भर जेल में रहेगी और इनके दोनों बच्चों की ज़िंदगी जो है अब हमेशा हमेशा के लिए एक तरीके से माँ बाप का साया जो है सर से उठ चुका है। इसमें फिर बच्चों का और परिवार वालों का क्या कहना है। बच्चों से जब पूछा गया तो बच्चे ने बताया कि इनकी माँ ने, यानी कि इनके टीचर को घर पर बुलाया था। इनके जब पिता घर पर नहीं होते थे तो वो अक्सर आया करते थे। सोनू के जो पिता थे उनका भी यही कहना था कि उनके अपने बहू के चाल चलन पर शुरू से ही शक था और हम लोग समाज के डर से कभी पुलिस कंप्लेन नहीं करते थे। आए दिन पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और इसी वजह से ये लोग नहीं चाहते थे कि घर का बात बाहर जाए और सुलह कराने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन इन दोनों के बीच कभी बनी नहीं और इसी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। यानी कि सोनू के पिता का ये कहना था कि वक्त रहते अगर ये पुलिस में कंप्लेन हो गया होता तो आज सोनू जिंदा होता। खैर दोस्तों, इसमें जो स्मिता है ये पकड़ ली गई है और अभी जेल में है और हरिओम अभी भी गायब है। लेकिन इन दोनों के ऊपर जो आगे की कार्रवाई है वो चल रही है और पुलिस अभी भी हरिओम की तलाश कर रही है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से अपने देश में आए दिन पतियों की हत्या हो रही है और पत्नियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर आए दिन हर रोज़ ऐसी खबरें आ रही हैं, इससे पूरे समाज में एक डर का माहौल है और जो पति हैं वो भी डरे हुए हैं और आजकल लोग शादी के नाम पर बहुत ही ज़्यादा डर चुके हैं। कोई किसी से शादी नहीं करना चाहता है क्योंकि समाज में जिस तरीके का मैसेज जा रहा है ये अपने आप में एक बहुत ही डराने वाला और बहुत ही दुखद एहसास है। तो कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।